हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का 8th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया था, जहां पर हमने स्टडी किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जहां पर हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक्सरसाइज 8.2 के सम स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। शॉर्ट में हम उसे पीडीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीडीएफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज इन द इंटरवल a, b, ठीक है। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल x का इनफाइनाइट वैल्यूज होगा बिटवीन द इंटरवल a एंड b। दिस इंटरवल इज कॉल्ड एज द ओपन इंटरवल, हम इसे बोलते हैं। देन f of x is said to be a PDF। f of x क्या है, x का फंक्शन है। देन f of x is said to be a PDF, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि x का जो कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x द गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा f ऑफ x और ये जो आपको लिमिट दिया रहेगा वो लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन यूज़ करने के बाद आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। देखो हमने जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किया था उसमें दो कंडीशन क्या था। पहला कंडीशन था आपकी 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ये हमने किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए एक्सरसाइज 8.1 में। और वहाँ पर हमने सेकेंड कंडीशन क्या किया था कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ है यानी कि सिग्मा px वो 1 आना चाहिए। सेम वे यहाँ पर भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये देखो हो गया आपका, और सेकेंड कंडीशन हो गया आपका इंटीग्रेशन f ऑफ x dx 1 आना चाहिए। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहेगा तो हम वहाँ पे सिग्मा यूज़ करते हैं, और जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहेगा तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो दो कंडीशन हो गया। दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशन टू सेटिस्फाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो वो पीडीएफ नहीं रहेगा। तो पीडीएफ होने के लिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है। तो ये नोट एक्चुअली हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में होता है। हम इसके पहले जो 8.1 किए थे वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते थे मालूम है आपको, सिग्मा नोटेशन से प्रोबेबिलिटी निकालते थे। यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो इंटीग्रेशन से निकलता है। तो मैंने देखो यहाँ पे नोट में लिखा है प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन b सेम रहता है प्रोबेबिलिटी a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, सेम रहता है प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। मतलब जब ये चारों भी चीज़ जो है ना, ये चारों भी टर्म आपका सेम रहेगा और सबका प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ ये फॉर्मूले से ही आता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। तो अगर ये जो वैल्यूज़ है a और b देखो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर a और b वैल्यू x में इंक्लूड है। यहाँ पर देखो a इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है, यहाँ पर a इंक्लूड है b इंक्लूड नहीं है। तो ये चारों में से कोई भी टाइप दिया रहेगा आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का, फॉर्मूला आपका यही है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। f ऑफ x आपको दिया रहेगा और ये लिमिट आपको दिया रहेगा a टू b। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको निकालना है, आपको लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन कर देना है फंक्शन का, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट देखो एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF।
हमने एक्सरसाइज 8.1 में स्टडी किया था हाउ टू फाइंड द CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो वहाँ पे हमने समेशन से निकाला था, यहाँ पर इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या उसे हम बोलते हैं CDF इज़ गिवन बाय कैपिटल F ऑफ एक्स। स्मॉल लिख दोगे तो वो PDF हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PDF। तो कैपिटल F ऑफ एक्स किसका नोटेशन है? क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का, CDF का नोटेशन है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पर लोअर लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट हमेशा x रहेगा, ये आपका फिक्स रहेगा। जब भी आपको CDF निकालना है तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट आपको फिक्स करना है, वो x रहेगा। और यहाँ पर ये लिमिट तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, a कोई भी नंबर है यहाँ पे, और आपको इंटीग्रेट कर देना है फंक्शन को f ऑफ x dx फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो ये फॉर्मूले से आपको CDF मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। तो सेम थिंग हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी किया था। मीन दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किया था। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी हम करेंगे। देखो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब होता है मीन। तो मीन का फॉर्मूला कैसे होगा? इंटीग्रेशन a टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, x इंटू आएगा एफ ऑफ एक्स, तो आपको दिया रहेगा और ये लिमिट भी आपको दिया रहेगा। तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। उसके बाद हमें वेरिएंस निकालना होता है, बट वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालने का देखो ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन a टू b आपको लिमिट दिया रहेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा इनटू फंक्शन f ऑफ x आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद देखो वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी आपको वेरिएंस ऑफ x पूछेगा, सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना है। और एक देखो लास्ट का कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x। सेम थिंग हमने एक्सरसाइज 8.1 में स्टडी किया था, बट हम लोग इंटीग्रेशन की जगह पे समेशन यूज़ कर रहे थे। देखो ये नोटेशन हम लोग यूज़ करते थे, ये नोटेशन हम यूज़ करते थे। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहेगा, यानी कि x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, -4 लाइक दैट रहेगा, तो उसमें हम सिग्मा यूज़ करते हैं, समेशन। और जब x आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहेगा तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में यही डिफरेंस है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, और जो इसमें इंटीग्रेशन यूज़ किया हुआ है बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स पेपर 1 में मैंने पूरा चैप्टर यानी कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता रहेगा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इंटीग्रेशन सीखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन आएगा, बेसिक पार्ट अगर आपका इंटीग्रेशन आएगा तो ही आपको ये एक्सरसाइज 8.2 समझ में आएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.2 से। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। नाउ सी एक्सरसाइज 8.2 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PDF। तो PDF का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो फंक्शन दिया है वो PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। तो कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन आपको पता ही है। देखो फर्स्ट कंडीशन होता है कि f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x। पहला ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चेक करते देखो हम, x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम ले सकते हैं, डेसिमल में भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं x का 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1 कोई भी वैल्यू लूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 f ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा।
तो अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। अगर आपने 1 पुट किया तो 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड करेगा। और 0 और 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू ले लो आप, या कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है। मैं सेकेंड फंक्शन का चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2, हम चेक करते हैं आपको एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 2 कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये कंडीशन देखो आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए दिस वे। तो देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो 1 क्या है, मोर देन 0 है, सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँगा, यहाँ पर देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो x का वैल्यू 1 लिया तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 मोर देन 0 है, सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँगा तो 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, 0 इज़ इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो 1 और 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो यहाँ पर दिस वे। और यहाँ भी ये फंक्शन के लिए भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। एफ ऑफ एक्स के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और जो सेकंड फंक्शन है 2 माइनस एक्स, उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन। तो देखो सेकेंड कंडीशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो सेकंड कंडीशन ये है आपका। सेकंड कंडीशन है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करने पर 1 आना चाहिए। तो हमें इंटीग्रेट करने के बाद ही समझ में आएगा। तो मैं इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे निकालूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लिमिट क्या दिया है 0 to 1। तो जब आपका लिमिट 0 to 1 रहेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, ये एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स दिया है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी एक्स। एक और फंक्शन है तो मैं यहाँ पर प्लस करके हमें लिखना पड़ेगा। जब आपका एफ ऑफ एक्स 1 और 2 के बीच में रहेगा, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स रहेगा, तो उसका लिमिट कितना दिया है, देखो यहाँ पर लिमिट आपको दिया है 1 to 2 दिस वे। ये हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, 0 to 1 ये आपका एफ ऑफ एक्स है लिखा, प्लस फिर आपका 1 to 2 ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने लिखा डी एक्स। अब मैं दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड कर दूंगा तो देखते 1 आता है क्या। अगर 1 आएगा तो ये पीडीएफ है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैं देखो इंटीग्रेशन निकालता हूँ। एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आता है, एन का वैल्यू 1 है। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 है, आपको मालूम है ये कि बिकॉज इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है मैथमेटिक्स पेपर 1 में। तो x रेज टू 1 का डेरिवेटिव होता है x रेज टू 2 अपॉन 2, पता है ये। इंटीग्रेट होने के बाद हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं 0 to 1, प्लस देखो यहाँ पर अब ये ब्रैकेट देखो 2 माइनस एक्स, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो होता है ये 2x, पता है आपको, बिकॉज k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है kx। तो 2 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू आएगा 2x माइनस x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सेम थिंग जो यहाँ पे निकाला हमने, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट लिख देंगे हम लोग 1 to 2। देखो इंटीग्रेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा, तो लिमिट आपको अप्लाई करना है। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर भी ले सकते हो आप, वहाँ पे रखो तो भी कुछ इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका x का वैल्यू पहले आपको अपर लिमिट पुट करना है, यानी कि x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है ऑलवेज। फिर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये देखो आपका 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस दिस वे। अब यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिया है, तो यहाँ पर भी आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। बट लिमिट अप्लाई करने के पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई देखो ये 2 हो जाएगा। लिमिट है आपका 1 to 2। सो देखते कितना आता है ये देखो आपका 1/2 माइनस 0/2 तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। यहाँ पे प्लस ये 1/2 को आप बाहर ले सकते हो, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो। तो एक बार हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तो ये देखो x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 4 2 ज़ा 8 माइनस x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग।
उसके बाद आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 देखो 4 आएगा, और ये माइनस x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये क्लोज किया हमने ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका हाफ प्लस देखो यहाँ पे हाफ ब्रैकेट में 8 माइनस 4 4 आएगा, और यहाँ पर देखो माइनस है आपका, और ये 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 कितना होता है, ये 3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस देखो यहाँ पे हाफ इंटू 4 माइनस 3 इज़ 1, तो हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 आता है। दैट मीन्स हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन, तो हमें ये मिल गया वैल्यू 1 मिल गया आपको। दैट मीन्स हमने इसको इंटीग्रेट किया तो कितना मिला, 1 मिल गया, तो आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो पीडीएफ का दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या था कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेने के बाद वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज़ अ पीडीएफ, या फिर आप लिख सकते हो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पीडीएफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पीडीएफ। ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। नाउ उसी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दिया है फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो हमें चेक करना है कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और नॉट, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, पीडीएफ है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या रहता है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 2 दिया है। एक्स का वैल्यू क्या मेंशन किया है, 0 और 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 1 के बीच में भी हो सकता है, इसका मीनिंग होता है। तो एक्स का वैल्यू 0 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रहने दो, आपका एफ ऑफ एक्स चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 2 है यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहने वाला है। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। तो सेकंड कंडीशन आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आपको 1 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2, एंड व्हाट इज़ द लिमिट हियर, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। तो जो स्मॉल वैल्यू रहता है वो लोअर लिमिट में लेते हैं हम लोग, और जो बिग वैल्यू होता है उसे हम अपर लिमिट में लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन देखो निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 दिया है, 2 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख सकते हो, और लिमिट क्या दिया है 0 to 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 का, तो इंटीग्रेशन पता ही है आपको, 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, x आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको 0 to 1। सो दिस इज इक्वल 2 इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग। तो एक बार आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है, देन माइनस x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बिकॉज 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2। बट हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेट करने के बाद 1 आना चाहिए, तो सेकेंड कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, बट सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीडीएफ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इजी है फाइंड आउट करना कि पीडीएफ है या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स दिया है।
एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है, देखो x अपॉन 8 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 दिया है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 रहेगा अदरवाइज। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5, सेकंड आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2, थर्ड निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू बताया मैंने आपको फॉर्मूले में इंटीग्रेशन से निकालते हैं, बिकॉज एफ ऑफ एक्स दिया है, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम इंटीग्रेशन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपको दिया है प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पर x लेस देन 1.5 दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपको सिंपल इंटीग्रेशन लिखना है। इंटीग्रेशन लिखने के बाद आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो वो लिमिट देना, यहाँ पर लोअर लिमिट रहेगा और यहाँ पर अपर लिमिट रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, x लेस देन 1.5, तो 1.5 क्या है, x से देखो ग्रेटर है, बराबर ना, 1.5 x से ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे रहता है अपर लिमिट। x के पहले जो वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। तो यहाँ पर x के पहले वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो लोअर लिमिट हम लोग जो है इसका क्वेश्चन से लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 4, तो देखो x का लोअर लिमिट कितना दिया है, 0। यहाँ पर x का लोअर लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे x का लोअर लिमिट दिया है क्वेश्चन में 0, तो हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। और अपर लिमिट तो यहाँ पे दिया था 1.5, इसलिए हमने 1.5 लिखा, हमने 4 नहीं लिखा, बिकॉज x का अपर लिमिट है 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ईजी है, 0 टू देखो 1.5, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर x अपॉन 8, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x अपॉन 8 इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, 1 अपॉन 8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर 0 टू 1.5 बचेगा, और यहाँ पे x बचेगा इंटू देखो यहाँ पर dx। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, ठीक है। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है x स्क्वायर अपॉन 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है ये मैथमेटिक्स पेपर 1 में, x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट कितना रहेगा आपका, 0 टू देखो यहाँ पर 1.5 रहेगा, ठीक है। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, देखो कितना आता है 1/8, ये 2 को बाहर ले सकते हो आप, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर लिमिट 0 टू 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 मल्टीप्लाइड में ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 1.5 का स्क्वायर आपको मालूम है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो हमने लिख दिया 2.25, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअली 2.25 डिवाइड बाई यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो आपको 2.25 डिवाइड बाई 16 मिला। अगर आपने इतना रखा तो भी चलेगा, या तो फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिल गया आपको x लेस देन 1.5 का सॉल्यूशन मिला 2.25 डिवाइड बाय 16। तो आपका देखो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है दिस वे। एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन लिखता हूँ। सेकंड आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 आपको दिया हुआ है। तो कभी भी जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है पीडीएफ एफ ऑफ एक्स दिया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन और उसके बाद आपको लिख देना है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे अपर लिमिट। तो देखो x लेस यहाँ पे दिया है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो जो 1 है x के लोअर लिमिट में है तो 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 2 देखो ग्रेटर देन x है, तो 2 आपका यहाँ पे अपर लिमिट में आएगा। तो लोअर लिमिट भी दिया है अपर लिमिट भी दिया है, तो 1 to 2 हम इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो देखते कितना आता है ये इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स आपका वही रहेगा x/8, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो x/8 इंटू डी एक्स, तो हम इसका इंटीग्रेशन देखो निकालते हैं यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 आप बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन मालूम है आपको x² अपॉन 2 होता है और यहाँ पे लिमिट है देखो 1 to 2।
तो 2 बाहर आएगा तो 1/16 हो जाएगा और लिमिट अप्लाई कर दो। एक बार x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑलवेज आता है x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/16 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 3/16। तो हमें प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2 कितना मिल गया आपको 3/16। तो आपका ये देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, बहुत ही ईजी है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 आपको दिया है। तो ये भी सेम वे इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम f ऑफ x इंटू डी एक्स लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, आपको लिमिट यहाँ पर डिसाइड करना है, लिमिट क्या आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है तो x ग्रेटर देन 2 मतलब ये 2 क्या है लेस देन x है, 2 इज लेस देन x, तो 2 लेस है ना, तो लेस वैल्यू ऑलवेज आता है लोअर लिमिट में। x ग्रेटर देन 2 बट ये ग्रेटर वैल्यू आपको दिया नहीं है तो ग्रेटर वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से लेंगे। देखो ग्रेटर वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 इज ग्रेटर देन x, तो ग्रेटर वैल्यू हम क्वेश्चन से लेंगे तो ये 2 to 4 हो जाएगा। और f ऑफ x कितना दिया हुआ है, f ऑफ x आपको x/8 दिया है, सो दिस इज x/8 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 आपका बाहर आएगा और x का इंडिकेशन तो पता ही है आपको, x²/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका देखो 1/16, लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे। x का वैल्यू पहले 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर 16 होगा माइनस, फिर x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर आएगा 4 आपका, तो 16 माइनस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलता है 12, तो 12/16 या फिर आप इसको लिख सकते हो 3/4, तो ये आंसर हो गया। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपको दिया है, फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू x³ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज दिया है। तो 0 अदरवाइज का कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है वेरीफाई वेदर f ऑफ x इज़ अ PDF, आपको चेक करना है कि f ऑफ x वो PDF है या नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। सेकंड सब क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। थर्ड सब क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 1 and 3। तो 1 by 1 देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या रहता है कि जो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब x का जो भी वैल्यू दिया रहेगा हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ x आपका पॉजिटिव या फिर 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना है देखो 0 और 4 के बीच में है, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँगा, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0/64 0 हो जाएगा f ऑफ x। अगर मैं x का वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, तो 64/64 इज़ 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि 0 और 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो वो पॉजिटिव ही आएगा आपका f ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ रहा है 0 फॉर ऑल 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड, मैं लिखता हूँ कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पर, ठीक है। तो 0 और 4 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 4 कोई भी वैल्यू अगर आप ये फंक्शन में पुट करोगे तो ये पॉजिटिव या तो 0 आएगा, तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या रहता है, सेकंड कंडीशन है कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 1 आना चाहिए। देखता हूँ मैं ट्राई करके, इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगा 0 to 4, 0 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट आएगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये हम सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। सो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to 4, f ऑफ x तो आपको दिया है फंक्शन x³ है, मैं लिख दूंगा x³ इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, 1/64 कांस्टेंट है बाहर आएगा और ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन x³ इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/64, यहाँ पे लिमिट है आपका देखो 0 to 4, x³ x⁻³ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x⁻n का फॉर्मूला आएगा, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, तो x⁻³ का इंटीग्रेशन आएगा x⁻4/4 आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है इंटीग्रेशन का। और यहाँ पर आपको दिया है 0 to 4, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो 1 देखो ये 64, 4 को बाहर ले लेंगे इंटू हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है। x⁻4 है तो x का वैल्यू आपको पुट करना है 4 अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4⁻4 माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे 0⁻4,
सो देखते हैं कितना आता है ये हो जाएगा आपका 1/64 इंटू 4 में ऐसे रखता हूँ इंटू 0⁴ 0 आएगा, 4⁴ करेंगे हम तो कितना होता है ये 4 इंटू 4 किया तो 16 आता है, ठीक है। फिर 4 इंटू 4 किया तो आपका 16 आएगा। तो देखो 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और देखो 16 आपका कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कितना मिल गया आपको 1। देयरफॉर हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 to 4 f ऑफ x इंटू डी एक्स देखो आपको मिल गया है 1। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन मस्ट है। पहला कंडीशन आपका f ऑफ x, पहला कंडीशन है f ऑफ x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल गिवन वैल्यूज ऑफ x। सेकेंड कंडीशन है इंटीग्रेशन हमेशा 1 आना चाहिए विद इन द गिवन लिमिट। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर देयरफॉर गिवन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PDF। ये देखो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर सेकंड सब क्वेश्चन। तो सेकंड सब क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 दिया है दिस वे। तो जब आपको PDF यानी कि f ऑफ x दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन मेथड। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट देखना पड़ेगा आपको। तो x का लिमिट दिया है देखो 0 लोअर लिमिट है और 1 जो है अपर लिमिट, और यहाँ पर होता है ऑलवेज f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x। देखो तो f ऑफ x कितना दिया है आपको, यहाँ पे x³ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x³ इंटू देखो यहाँ पर dx इज इक्वल टू 1/64 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x⁻³ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1। तो x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻4/4 हो जाएगा। लिमिट है यहाँ पर 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4 ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई करोगे आप। एक बार हमें x का वैल्यू 1 पुट करना है अपर लिमिट, माइनस x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1⁻4 माइनस 0⁻4 तो 0 आएगा दिस वे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1/64 इंटू 4 करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 और ये 25, तो 1/256 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 का वैल्यू मिल गया 1/256। तो आपका देखो ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड प्रोबेबिलिटी, बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 1 and 3। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 3, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना इजी है, इंटीग्रेशन से आएगा। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट आपको 1 दे दिया है, अपर लिमिट यहाँ पे 3 दे दिया है, और यहाँ पर लिख दोगे आप f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 3 f ऑफ x। तो f ऑफ x देखो आपको दिया है x³ हमने लिख दिया x³ इंटू यहाँ पर लिख दो dx। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/64 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x⁻³ का इंटीग्रेशन आपको पता है x⁻4/4 होता है, लिमिट है यहाँ पर 1 to 3, दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो। x का वैल्यू आपको एक बार 3 पुट करना है, फिर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करना है आपको। तो x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो ये 3⁻4 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1⁻4 हो जाएगा। क्लोज द ब्रैकेट। सो देखते कितना आता आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर 3⁻4 है, तो 3⁻4 आपको पता है कितना होता है, देखो 3⁻4 है तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 माइनस 1 किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 80। मैं कैंसिलेशन करता हूँ, 16 से कैंसिल होगा, 16 4 ज़ा और ये 16 5 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से आंसर।
सो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो आपको मिलेगा आंसर इसका 16। सो प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 3 कितना मिल गया आपको 5/16। तो आपका सम ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किया है वैसे ही आपको एक्सरसाइज 8.2 भी सॉल्व करना है, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंस है। एक्सरसाइज 8.1 में हमने समेशन यानी कि सिग्मा नोटेशन यूज़ किया था और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का बेसिक थिंग आना चाहिए। और आपको पता ही है कि मैंने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स 1 2020-21 का जो न्यू सिलेबस आया है उसका एंटायर सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो लेक्चर तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। ईच एंड एवरी चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।